हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजू ट्राइब। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसे ऑन जेंडर इक्वेलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। या तो जैसा कि ऐसे में हमें तीन चीज़ें डिस्कस करनी रहती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। वो तीनों ही पार्ट हम डिस्कस करेंगे जेंडर इक्वेलिटी के ऐसे में। तो बॉडी पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी रहेंगी, तो मेन कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वेलिटी, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जेंडर इनइक्वेलिटी अराइज हो रही है सोसाइटी में, और ये वाला पॉइंट मैंने नहीं इंक्लूड किया है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, और जेंडर इक्वेलिटी रियलिटी में कैसी दिखती है और हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सारे आपको पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपके ऐसे में, और इन दी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखते हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं जेंडर इक्वेलिटी का क्या होता है। तो जेंडर इक्वेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे जेंडर को इक्वल, आप बोलो कि हर चीज़ में उनको इक्वल तरीके से देखा जाए। ओके, उनको बराबरी का आप बोल सकते हो कि दर्जा दिया जाए। ओके, सारे जेंडर को, बी इट मैन, वेमेन या ट्रांसजेंडर। तो जब लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगी, ओके, अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज या लीगल प्रोटेक्शन, सब में लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, तब जेंडर इक्वलिटी अचीव हो सकती है। इसका मतलब ये भी होता है कि जेंडर के पास इतनी उनके पास आज़ादी हो कि वो अपने कैरियर, लाइफस्टाइल या चॉइस के साथ उन्हें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, या उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो इन सारी चीज़ों में, यानी कि कैरियर, लाइफस्टाइल या चॉइस। ओके, तब आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी अचीव हो रही है। इसको सेक्सुअल इक्वेलिटी या इक्वेलिटी ऑफ सेक्सेस भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी ने हमेशा से ही मैन को ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि फेवर किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से उनको हमेशा से एडवांटेजेस रहे हैं कई वुमेन के ऊपर। ठीक है, अगर आप विमेन की कंपैरिजन में मैन की बात करो तो उनको सोसाइटी में आप बोल सकते हो कि हमेशा ऊंचा ही माना गया है, या आप बोल सकते हो कि, तो सोसाइटी में जेंडर इक्वेलिटी को लाने के लिए विमेन को ज़्यादा राइट्स देने होंगे, क्योंकि वो काफ़ी पीछे छूट गई हैं मैन के मुकाबले में, राइट। तो जेंडर इक्वेलिटी ज़्यादातर टाइड है विमेंस के राइट से। ओके, अब जेंडर इक्वेलिटी को अचीव करने के लिए बहुत सारे और भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं जो कि विमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट होती है। उन्हें ख़त्म करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग है, वॉर्म टाइम सेक्सुअल वायलेंस है, या डोमेस्टिक वायलेंस है, जेंडर वेज गैप, ये सारी चीज़ें दूर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद बॉडी पार्ट में हमें ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे कि क्या कॉजेज़ हैं जेंडर इनइक्वेलिटी के, जेंडर इनइक्वेलिटी में इंडिया में क्या मतलब किस तरीके से है। ओके, और ये वाला पॉइंट मैंने नहीं इंक्लूड किया है, इसको हटा दीजिएगा आप, कि जेंडर इक्वेलिटी के बेनिफिट्स क्या हैं, जेंडर इक्वेलिटी रियलिटी में कैसी दिखती है या कैसी दिखनी चाहिए। ओके, और क्या जेंडर इक्वेलिटी को हम अचीव कर सकते हैं और कैसे अचीव करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी हैं। तो सबसे पहले तो कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वेलिटी, कि जेंडर इनइक्वेलिटी के कॉजेस क्या हैं। तो इनमें देखिए, सबसे पहला तो है अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, अगर आप विमेन की बात करें तो उनको अभी भी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, 1/4 ऑफ यंग वुमेन बिटवीन 15 to 24 विल नॉट फिनिश प्राइमरी स्कूल। मतलब कि 1/4 विमेन अपनी जो कि 15 से 24 साल के उम्र के बीच होती हैं, वो अपनी प्राइमरी स्कूलिंग तक नहीं कर पाती हैं, राइट। तो सबसे पहला कॉज है कि अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन। उसके बाद है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वेलिटी, कि रोज़गार में लोगों को बराबरी नहीं दी जाती है, मतलब विमेन को कम पे दिया जाता है कई बारी। ठीक है, कि बहुत सारे जो जॉब्स हैं उसमें विमेन काम नहीं कर सकती। ठीक है, उनको मेन ही कर सकते हैं, इस तरीके का नोशन बना हुआ है सोसाइटी में। और लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, विमेन को इतना लीगल प्रोटेक्शन नहीं दे रखा है सरकार ने, हालांकि अभी नए नए पॉलिसीज़ और लॉज आ रहे हैं विमेन प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अगर आप वर्ल्ड बैंक के रिसर्च की बात करें तो लगभग 1 बिलियन विमेन ऐसी हैं जिनको कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, डोमेस्टिक या सेक्सुअल, या आप इकोनॉमिक वायलेंस की बात करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वेलिटी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारी विमेन दुनिया में ऐसी भी हैं जिनका उनके अपनी बॉडी के ऊपर तक कंट्रोल नहीं है। जब वो पेरेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर सकते कि उन्हें कब, मतलब
आप बोल सकते हो कि कब उनको पेरेंट बनना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी समाज में आ रही है। ओके, अगर आप WHO की बात करें तो वो बोलता है कि 200 मिलियन वीमेन ऐसी हैं जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, ठीक है, और वो कॉन्ट्रासेप्शन भी नहीं यूज़ कर रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ, आप बोल सकते हो कि कल्चरल रिलीजियस या लैक ऑफ ऑप्शन, एक्सेस नहीं है चीज़ों का उतना, तो उन्हें आप बोल सकते हो कि उन्हें ये डिसीज़न भी अपने फेवर में वो नहीं ले पाते हैं। तो और आप अगर पॉलिटिकल लेवल पे बात करो तो आप बोल सकते हो कि सिर्फ 20.3% जो सीट्स हैं पूरी दुनिया में, अगर जितने भी नेशनल पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ 24% सीट्स ही विमेन के द्वारा फिल की जा रही हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि रेसिज्म और सोसाइटल माइंडसेट, जो सोसाइटी का माइंडसेट है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग की सोच ये होती है कि हम विमेन के अंडर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विमेन की राइट की बात ज़्यादा हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो अभी उनका जो मतलब आप बोल सकते हो कि दर्जा है सोसाइटी में, वो आदमी से छोटा माना जाता है, या लोगों की सोच ये है कि मतलब कि वो काफ़ी पीछे रह गए हैं, तो उनको हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा ताकि जेंडर इक्वलिटी अचीव हो पाए, राइट। उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब जेंडर इनइक्वालिटी में इंडिया में क्या उसका रूप है वो देख लेते हैं आप, ठीक है। तो देखिए एक बहुत बड़ा सोशल इशू रहा है इंडिया में, अब सेंचुरीज से बहुत बड़ा इशू रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में जगह हैं जहाँ पे मतलब कि आप बोलो कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको मतलब शुभ नहीं मानते हैं, ठीक है, कि मतलब एक तरीके से, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा पहले आप बोल सकते हो कि हरियाणा के स्टेट में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। और अगर आप और भी चीज़ों की बात करें तो उनके साथ देखिए जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप एक तरीके से देखिए कि छोटे से ही होने लगता है। कई बारी तो लड़कियों को मतलब पेट के अंदर ही मार दिया जाता है, ठीक है, वो मतलब, और कई बारी तो मतलब ऐसा होता है कि वो दिन का उजाला भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और मतलब ये उनको शुरू से ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि मतलब लड़की हुई है तो मतलब उनको पढ़ाते नहीं हैं लोग कि इसकी तो शादी करनी है, मतलब ठीक है, इस तरीके से कि जो इसके पढ़ाई में खर्च करेंगे उतना शादी में खर्च हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें हैं जो लोगों के माइंडसेट में हैं, तो उनके साथ हमेशा ही आप बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और यही कारण है कि इंडिया में जो सेक्स रेशियो अगर 2019 के कंसेंसस की बात करें तो वो 1000 पर 908 गर्ल्स, मतलब 1000 बॉयज़ पे 900 गर्ल्स हैं, ठीक है, ये इंडिया का सेक्स रेशियो, ठीक है। तो इन सारी सिनेरियो में ये ऑब्वियस है कि कई बारी ऐसा भी होता है कि लड़कियों को स्कूल से ड्रॉप आउट करना होता है कि पेरेंट्स उनको खर्चे का नहीं उठा पाते, कि घर में अगर लड़का या लड़की है तो लड़के को ही पढ़ाना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं उन्होंने एक तरीके के विमेन को मैन से नीचे बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए विमेन का अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बारी तो देखिए ऐसा भी होता है कि मतलब ये होता है कि लड़कियों को लोग बर्डन समझते हैं, ठीक है, तो कि अब उनको मतलब उनकी आज़ादी नहीं दी जाती है, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता है, उनको सही से पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और बहुत छोटी एज में शादी भी कर दी जाती है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस में आप बोल सकते हो कि इंडिया में ये सारी प्रैक्टिसेस काफ़ी हद तक कम हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करो तो वहाँ ये प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही हैं, राइट। तो ये बहुत आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा ये मतलब हार्मफुल है ये सोसाइटी के लिए, ठीक है। देखिए इंडिया देखिए इतना प्रोग्रेस कर रही है, इतना प्रोग्रेस कर रही है आजकल। अगर आप विमेन की बात करें, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इवन एजुकेशन, पॉलिटिक्स, हर जगह विमेन बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी प्रोग्रेस के बाद भी आज भी गर्ल चाइल्ड को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, ठीक है। बर्थ ऑफ बेबी बॉय, मतलब अगर लड़का पैदा होता है तो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं धूमधाम से, ठीक है, लेकिन अगर वहीं लड़की पैदा हो जाए तो बहुत उदास हो जाते हैं। और इंडिया में जो फीमेल फोर्टिसाइड है, जिसको भ्रूण हत्या भी बोलते हैं, ठीक है, वो अभी भी कई जगह पे हो रही है। हालांकि ये एक तरह का कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग आप बोल सकते हो कि रूरल एरियाज़ में, या आप बोल सकते हो जहाँ लोगों को एजुकेशन नहीं है इतनी, वहाँ पे ये सब प्रैक्टिस अभी भी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। अगर आप सेंसस 2011 की बात करें, देखिए इंडिया का जो सेक्स रेशियो है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 914 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज़, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि इंडिया में स्टेटस है।
जेंडर इक्वलिटी का। अब जेंडर इक्वलिटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों जेंडर इक्वलिटी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए जेंडर इक्वलिटी से क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा दुनिया पे। इसके बेनिफिट्स स्टडीज़ दिखाती हैं कि जेंडर डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी आप बोल सकते हो कि बढ़ाती है, राइट। और देखिए जेंडर इक्वलिटी से इकोनॉमी में बहुत बेहतरी आएगी। जब वुमेन देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगी मैन की ही तरह है, तो इकोनॉमी अपने आप बेहतर करेगी, ठीक है। तो और सबसे बड़ा जो जेंडर पे गैप है, अगर उसको बहुत क्लोज कर देंगे हम कि ज़्यादा डिफरेंस ना हो, कि अगर मैन को अगर 20,000 रुपये मिल रहे हैं तो वुमेन को भी उतना ही पे मिलना चाहिए। इस तरीके की जो चीज़ें हैं बहुत आप बोल सकते हो इकोनॉमी को काफ़ी बेहतर बनाएंगी। और देखिए गर्ल्स और वुमेन हमेशा ही दुनिया की पुअरेस्ट पॉपुलेशन में आती हैं, क्योंकि उन्हें आप बोल सकते हो कि एजुकेशन नहीं मिलती है सही से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं सही से, इनकम नहीं सही होती है। तो ये साइकिल ऑफ पॉवर्टी रिपीट होती रहती है। लेकिन अगर हम वुमेन को बढ़ावा देंगे, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, उनको जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, तो जब दोनों ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पॉवर्टी कम होगी घर के फैमिली, ठीक है। तो जो फैमिली होगी उसमें जो पॉवर्टी पहले थी वो कहीं ना कहीं कम आएगी। जब दो लोग घर में काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से पॉवर्टी कम आएगी। आई मीन टू से कि काम करने का मतलब ये नहीं है कि विमेन काम नहीं करते, लेकिन अगर विमेन भी इनकम का सोर्स उनका आप बोल सकते हो कि घर में अगर उनकी वजह से भी इनकम आ रही है, तो कहीं ना कहीं से पॉवर्टी, ठीक है, बेटर हेल्थ, ठीक है, कि हेल्थ केयर में सुधार आएगा। क्यों, देखिए अगर आप बात करें कि जैसे बहुत सारे बैरियर्स हैं, जैसे इनकम हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है, या आप बोल सकते हो एक्सेस टू गुड हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हैं विमेन के जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि चैलेंजिंग चीज़ें हैं विमेन के लिए, वो ये सारी चीज़ों से ही वांछित रह जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अगर ये ऑब्स्टिकल हटा भी दें, तब भी विमेन को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार तो घर में ऐसा होता है, अगर आप रूरल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे अगर विमेन बीमार भी हो जाती हैं तो जो घर के जो एल्डर सदस्य होते हैं बोलते हैं अरे ठीक है, अपने आप ही वो ठीक हो जाएंगे। इवन डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाते, तो उनकी हेल्थ कंडीशन पे भी बहुत उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप रिसर्च की बात करें तो जो विमेन की जो हेल्थ कंडीशन जो विमेन को अफेक्ट करती हैं, उसमें भी ज़्यादा रिसर्च आप बोल सकते हो कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि आपको रिसर्च जो मतलब विमेन को काफ़ी हद तक उनको एम्पावर करना पड़ेगा अगर आपको सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी लानी है, राइट। हाउ डज जेंडर इक्वलिटी लुक लाइक, ठीक है, कि जेंडर इक्वलिटी कैसी दिखेगी। तो वही है कि जब बहुत ज़्यादा गर्ल्स एजुकेटेड होंगी और जो लड़कों के मुकाबले गर्ल्स को भी बराबरी का दर्जा मिलेगा, ठीक है, उनको पढ़ने का मौका दिया जाएगा, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में उनके साथ कोई आप बोल सकते हो कि भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और ये जो आप बोल सकते हो कि विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे उनको लीडरशिप दी जाए, ठीक है, और जो पॉलिटिक्स में भी विमेन को लाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी आप देख सकते हो कि आपको जेंडर इक्वलिटी दिखेगी, ठीक है। जैसे अगर आप पार्लियामेंट की बात कर लो, अगर आप देखो कि जो मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट हैं पहले कितनी कम होती थी विमेन के पास, अभी अगर आज की आप करंट बात करें तो 2-4 पोर्टफोलियो ऐसे हैं जो विमेन जिनको देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। उसके बाद फैमिलीज़ वुड बी स्ट्रोंगर, ठीक है, मोर वुमेन वुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, वही मैंने जो सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब ये होगा तो ये ऐसा नहीं है कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से सिर्फ विमेन को ही नुकसान होता है, कई बार मैन को भी नुकसान होता है, ठीक है। अगर आप बात करें कि अगर आप पेड फैमिली लीव की बात करें, देखो विमेन को क्या बोला जाता है कि प्राइमरी केयर गिवर माना जाता है चिल्ड्रन का, तो मैन को इसकी वजह से कई बार छुट्टी नहीं मिलती है, पेड लीव नहीं मिलती है, राइट। तो और ये चीज़ तब भी होती है कि जो ओल्डर फैमिली मेम्बर्स हैं अगर उनका भी ध्यान रखना हो, ठीक है, अगर दोनों मैन और वुमेन को ही अगर छुट्टी मिल जाएगी अपने काम से और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा जेंडर पे, तो इससे फैमिली स्ट्रेंथन ही होगी। तो ये पॉइंट भी कि फैमिली स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, ये सारी चीज़ें कब आपको देखने को मिलेगी, जब जेंडर इक्वलिटी अचीव हो जाएगी, ठीक है। मोर वुमेन वुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ये मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो अभी दुनिया को बहुत लंबा रास्ता तय करना है जेंडर इक्वलिटी अचीव करने पे। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे
जो लोग हैं उनको बराबर का दर्जा नहीं मिला है, और इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना होगा, नई नई पॉलिसीज़ और लॉज लेके आने पड़ेंगे कि जो भी पीछे रह रहा है उनको एम्पावर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैन के लिए मतलब कई आप देखो कि मैन को कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, विमेन को कहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारे राइट्स उनको देने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी जब तक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक जेंडर इक्वलिटी अचीव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो लड़कियों को आपको सेम एजुकेशन देनी होगी। ठीक है, और जो वेज होता है, मतलब कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि उनको एजुकेशन अच्छे से मिलना चाहिए, कोई जॉब में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो वेज गैप है उसको कम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो आपको जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलेगी। तो गाइज़ आज के ऐसे में बस इतना ही। आई होप आपको ऐसे के में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।